Hello students, today we discuss about chapter 4 linear equation in two variables. Okay, in this chapter first we have to know what is linear equation, then what is linear equation in two variables. ठीक है, तो linear equation in one variable का simply means हो गया, simply आप लिखते हैं 2x ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन वेरिएबल है. लीनियर का मतलब एक पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर इसके आगे मैं ऐसे लिख दूँ 3y, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल्स की 1, मीन्स ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी ले छोड़ो, इसको 3 लिख देता हूँ मैं. ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.1 की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस. ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है 2 टाइम्स है. मीन्स अगर नोटबुक की कॉस्ट में x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ पेन. यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. ठीक है, देन वैल्यू पुट कर दो x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन क्या है y, देन 2 इंटू वाई, एक्स इज इक्वल टू 2y, एंड इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरीके से सिंपली हो जाएगा. ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या है आपका एक जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी. ठीक है, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b, c इज कांस्टेंट. तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है अब. ठीक है, पहले इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्म में लेके आएंगे, जनरल फॉर्म में 2x प्लस 3y. अब देखो ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, इस वैल्यू को कहाँ लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, बस. उसके बाद सीधे देख लो x का कोफिशिएंट a, मीन्स a क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है माइनस 9.35 बार. ठीक है, ऐसे यहाँ पर x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x का कोफिशिएंट मीन्स कुछ नहीं है यहाँ पर, मीन्स 1 है, और x का कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a की वैल्यू कितनी है 1. y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है कुछ, बिल्कुल है, क्यों नहीं, ऐसा मत सोचने कि यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, नहीं. y का कोफिशिएंट क्या बोलेंगे आप माइनस 1/5. ठीक है, y का कोफिशिएंट 1/5 हो गया. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना, माइनस 1 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो क्या होगा माइनस y/5, और c की वैल्यू क्या है माइनस 10. सेम ऐसी माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको जनरल फॉर्म में इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड x का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू माइनस 2, y का कोफिशिएंट क्या होता है 3, मीन्स b इज इक्वल टू 3, c कॉन्स्टेंट, c की वैल्यू माइनस 6. ठीक है, इस तरीके से फिर x इज इक्वल टू 3y, मीन्स अगर y को 3y को इधर लेके आ जाएंगे तो नेगेटिव साइन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, मीन्स 1 हो गया, y का कोफिशिएंट माइनस 3, c यहाँ पर है कहीं नहीं है कोई कांस्टेंट टर्म, इट मीन्स 0 हो गया. ठीक है, फिर यहाँ देखो ये माइनस y 5y है प्लस 5y हो जाएगा, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x इज a इज इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, देन b इज इक्वल टू 5, c कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा. 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट 3 है, मीन्स x का कोफिशिएंट a होता है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 3. y, अब देखो यहाँ पर y नहीं है, कुछ y है ही नहीं, अगर y नहीं है इट मीन्स यहाँ पर क्या नहीं है, b की वैल्यू नहीं होगी, तो b की वैल्यू क्या होगी सीधे सीधे 0 होगी. अब ये कांस्टेंट टर्म है एक, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है c इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2 भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. अब 3x प्लस 5 एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले कैसी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल्स की है 2 वेरिएबल्स की है, तो जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की होगी तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, एक लीनियर बनता है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. एक कार्टेशियन प्लेन क्या होगा इन्फिनाइट होगा, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और इसको एज ए लाइन कर दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से भी इन्फिनाइट पॉइंट्स, यहाँ से भी इन्फिनाइट पॉइंट्स, मतलब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, अब राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है, मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ना, तो हमें क्या करना है, एक को डिपेंडेंट बनाना है, एक को इंडिपेंडेंट करना है. तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 7, ये पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा माइनस 2x. ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2x, देन x की वैल्यू आप क्या करें यहाँ पर पुट करना शुरू कर दें. x की वैल्यू आप कुछ भी लिखते रहें, 0 1 2 3 4, हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी. यस और नो, x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो 2 इंटू 0 0,
देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 7, क्या हो गया 0,7। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। सेम ऐसी x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 2 5, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 2 4, 7 माइनस 4 3, तो y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देन वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो 9 माइनस 0 मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई 1 जा पाई, देन कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तो 9 माइनस 2 पाई, 3 रखूँगा तो 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होते रहेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते रहेंगे। एक्स इज इक्वल टू 3 रखो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में, तो एक्स इज इक्वल टू 3 पाई, तो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर सिंपल है, y की वैल्यू 0 रख दो, 4 इंटू 0 0, तो 0,0। 4 y की वैल्यू 1 रखूँगा तो 4 1 जा 4, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, पहले x फिर y, ठीक है। y की वैल्यू 2 रखूँ तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू 8, तो 8,2 8,2। x की y की वैल्यू 3 रखता हूँ, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 12 आ रही है, y की वैल्यू 3 रखने पे, तो 12,3, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर, मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। वेदर चेक और वेदर आर विच आर नॉट, ठीक है, कौन सा इसमें सॉल्यूशन और कौन सा नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करें, या फिर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ऐसा गड़बड़ बिल्कुल मत करना। हमारे पास सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखे हैं मतलब x और y की वैल्यू दे रखी है 0,2, आपको सिर्फ उसको पुट करना है। x की जगह पे 0 रख दो 0, y की वैल्यू पे 2 रखना है तो 2 2 जा 4, माइनस 4 माइनस 4 4 के इक्वल है, नहीं है, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 2 की x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 कितना होता है 2 होता है, तो 4 के बराबर आ रहा है 2 नहीं आता है, तो ये भी आंसर। अब x की वैल्यू x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 4 रख दो, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स ये इसका क्या हो गया है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है √2 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सॉरी, x की वैल्यू है √2 और y की वैल्यू है 4√2, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। x की वैल्यू √2 हो गई माइनस 2, और √2 की वैल्यू कितनी है √4, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 4√2, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 2 4 जा 8√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √2 माइनस 2 इंटू √4 4√2, तो 4 2 जा 8√2, यहाँ पर आपका ऐसा आ जाएगा सॉरी √2 माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4 है नहीं है, इट मीन्स ये भी इसका क्या नहीं है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x इज, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ठीक है। आपको x की वैल्यू रखनी है 2, y की वैल्यू रखनी है 1, तो हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बिल्कुल। तो 2 2 जा 4 एंड 3, y की जगह 1, तो 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।